प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। इस प्रार्थना के वीडियो में हम आज जो वचन सुनेंगे वो विशेष वचन है जो आपके हृदय को और भी प्रोत्साहित उत्साहित कर देगा ईश्वर के कार्यों को और ईश्वर में विजयी हुए लोगों के बारे में। ईश्वर में जो ऊंचा उठते हैं, ईश्वर उन्हें कैसे ऊंचा उठाते हैं और कैसे ईश्वर की नज़र में हमें ईश्वर एक अपना स्थान देते हैं। परमेश्वर वो हमें आज सीखने को मिलेगा। हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ में 2 अध्याय में 3 वचन में ईश्वर कहते हैं, हमें सराह रहे हैं, वो हमें प्रोत्साहन देके कहते हैं तुम्हारे पास धैर्य है। क्या आपके पास धैर्य है? क्या आप सहनशील है, हिम्मत वाले हैं? क्या आप तगड़े लोगों की बात हम नहीं करते। विश्वास में आपका धैर्य कैसा है? जो विश्वास हमें प्रभु की ओर ले चलता है, जो विश्वास हमें अनंत जीवन दिलाएगा। अनंत जीवन का ही आश्वासन ईश्वर ने किया। इस धरती पर का जीवन क्षणभंगुर है, ये तात्कालिक है और थोड़े समय का है। जितने भी वर्ष आप जिएंगे, 100 साल, ये ईश्वर के लिए 10 दिन या 10 साल के बराबर ही होंगे। यदि आप उससे ज़्यादा आप जिएंगे तो फिर अलग बात है। लेकिन जितने वर्ष हम जीते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उससे हम क्या ले जाएंगे और क्या पाने की हमारी एक जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। यीशु उसी के लिए संसार में आए और यीशु ने लाजरस को, मरे हुए लाजरस को जिलाने के पीछे भी एक वही उद्देश्य था, सिखाने का कि देखो इसे मैंने पुनर्जीवित किया। हालेलुया। ये एक बार मर चुका था। हालेलुया। सब जानते थे। उनकी खून की बहनें जो थी मरता मरियम, उनको भी पता था कि वो मर चुका था। आसपास के सब लोगों को, शिष्यों को भी पता था। यीशु को भी पता चल चुका था लाजरस मरा हुआ है और उसे घर में नहीं रखा, उसे कब्र में दफना दिया। 4 दिन बीत चुके। यीशु ने आकर 4 दिन पश्चात उसको यदि जीवित किया, उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, अनंत जीवन के बारे में बताने का। हालेलुया। और शिष्यों ने भी बहुत अच्छा कहा यीशु ने कहा, मैं कौन हूँ? तुम क्या कहते हो मेरे बारे में? लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? तुम क्या समझते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, आप ही है ईश्वर के पुत्र और आपके पास अनंत जीवन के वचन हैं। हालेलुया। अनंत जीवन, हम क्या सुन रहे हैं? अनंत जीवन के वचन। जो वचन हमें जो हम सुन रहे हैं अभी के लिए तात्कालिक या थोड़े समय के लिए सुनकर एक कान से सुना एक कान से छोड़ने के लिए नहीं है प्यारे भाई और बहनों। ये हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। अनंत जीवन कोई नहीं देता। शाश्वत काल का लाइफ, जो इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है, केवल ईश्वर हमें दे सकते हैं। उनके वचन हमें दे सकते हैं और उससे हम केवल उस पर अपना ध्येय आंखें लगाकर हमें जीना है। वही अनंत जीवन जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब मृत्यु के पश्चात हमारा एक और जीवन है। हम जिएंगे, हम ऐसे ही नहीं मरने वाले। हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। यही ईश्वर कहना चाहते हैं। तो उनके वचन जो हम सुन रहे हैं, ये जीवन है, ये आत्मा है, उसमें जीव प्राण है जो हमें अनंत जीवन तक ले जा सकता है। हालेलुया। कोई कहते हैं कि मरने के पश्चात अगले जन्म में मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। यदि हमें अगला जन्म मिला तो हम कुत्ता या बिल्ली बनना चाहिए, कुछ और ये गलत धारणा है प्यारे भाई और बहनों। होता होगा किसी को, यदि किसी का विश्वास ऐसा है तो उनके लिए वैसा हो जाए। मैं कुछ नहीं गलत कह रही, मुझे उनका न्याय नहीं करना। आई एम नोबडी टू जज। लेकिन ऐसे कहीं सुनी बातें हैं जो सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास है, बिलीफ जो इससे मानते हैं, तो वो हमें अपने ध्यान मन से निकाल देना है। क्योंकि यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आया हूँ तुम्हें अनंत जीवन के वचन देने, मैं आया हूँ तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करने, सार्वकालिक जीवन। हालेलुया। शाश्वत, जो कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता या किसी के कुछ करने से
केवल शैतान है जो बीच में आता है, अड़ंगा या वो टांग अड़ाता है और हमें जो अपनी राह से भटकाता है, अपने उद्देश्य से भटकाता है और कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बेकार जीवन जी रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो उनकी उसकी बातों को अनसुना करके छोड़ दे। हमें उसकी बातों की कोई परवाह ही नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ी भी उसको श्रेय नहीं देना है या उसको ध्यान सीरियसली नहीं लेना चाहिए गंभीरतापूर्वक, क्योंकि उसकी बातें नगण्य हैं, वो मानने जैसी बिल्कुल नहीं है। ईश्वर के वचन आप मानिए, आप उसके अनुसार चलिए, अनंत काल का जीवन आपकी राह देख रहा है। हालेलुया। तो यही सोचकर जीना है कि आज यह जो हम क्रिस्ती या कैथोलिक बनकर एक जीवन जी रहे, अनंत काल का जीवन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हर मनुष्य को प्रभु ने आत्मा दी है और उस आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह आत्मा सर्वोपरि और वो सार्वकालिक, अकाल, कभी भी उसका ये खत्म नहीं होगा, ऐसे अंत हो ही नहीं सकता, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और यह कहा है वचन में 3 अध्याय में 3रे वचन में ही, प्रकाशना ग्रंथ बाइबल की सबसे अहम, बहुत ही विशेष पुस्तक है और आखिरी पुस्तक है प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशन। इसे कभी भी न भूले और इसे पढ़िए जितनी भी बार हो। वो स्वर्गदूत ने जो जो भी कहा है वो बहुत ही गहरे अर्थ उसमें छुपे हुए हैं, रहस्य छुपे हुए हैं और बहुत ही मन अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं इसे। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी, तुमने धैर्य दिखाया किसमें। प्रभु कहते हैं आपको श्रेय देते हुए, आपको थोड़ा और बढ़ावा देकर ईश्वर कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुमने धैर्य से सब कुछ सहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो अच्छे माता पिता जो हमें देखते हैं, निरखते हैं, परखते, वे कभी कभी कहते हैं तुमने मेरे बच्चे, वो कभी हमारे बारे में किसी और को कहते रहते हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत सहा है, मेरे से हमसे दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ी उसको, घर से दूर रहा, भूखा प्यासा रहा। इस प्रकार वो कई सारी बातें बिना पैसे के, बिना किसी मांग के, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। कुछ बच्चे अपने माता पिता की बड़ाई करते हैं और बोलते हैं मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत सहा, बहुत कष्ट उठाए और उस वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हो पाए हैं। इस प्रकार अब प्रभु अपने बच्चों को कह रहे हैं, प्रभु ईश्वर, कि तुमने बहुत सहा और इस कारण तुमने हार नहीं मानी। तुमने कितने आप गिन सकते हैं आपके कष्ट, मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी। ईश्वर के नाम के लिए, ईश्वर के लिए जो जो भी कष्ट आपको सहने पड़े, आप उसे गिन लीजिए, आप उसे लिख लीजिए, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, लिख कर रखिए कि ईश्वर के लिए आपने क्या क्या सहा है आज तक। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए सहा, लेकिन ईश्वर के नाम पर, आपने यीशु के नाम पर अपने बच्चों को आशीष दिया और उनके लिए आपने थोड़ा त्याग किया, आपने उपवास प्रार्थना की है, निरंतर आप प्रार्थना में तप करके बैठे, मनन चिंतन किए हैं, जो जो भी काम आपने ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर का राज्य फैले, ईश्वर का वचन फैले, ईश्वर के वचन की महिमा, ईश्वर की, यीशु के नाम की महिमा हो और उनका प्रचार हो सब जगह पर। इस प्रकार यदि आपने सोचकर ईश्वर के लिए वो काम पूर्ति में आने के लिए आपने उपवास प्रार्थना रखी है और सोचा है मन में कि कई सारे लोगों का भला हो, कई मेरे जैसे जो बीमार है, मैं यदि कैंसर से पीड़ित हूँ, मैं यदि एड्स से बीमार हूँ, मैं यदि टीबी का रोगी हूँ, मैं यदि किडनी का रोगी हूँ, मैं यदि हृदय रोगी हूँ, यदि मुझे जो सालों से सर्दी जुकाम है जो ठीक नहीं हो रहा, इस प्रकार की कान की बीमारी है, गले की बीमारी है, आवाज़ नहीं फूटती या निकलती, अंधेपन में जी रहे हैं, उनको तकलीफ़ है, पेट की समस्या सालों से सह रहे हैं, हाथ पैर की अकड़न जैसे बीमारी आप सह रहे हैं, अपने जैसे और
कितने सारे लोगों के लिए आप प्रभु के नाम पर यदि प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु के नाम के लिए थोड़ा बहुत कष्ट सह रहे हैं, उनके लिए आप मध्यस्थी कर रहे हैं, उसके आशीष आपको ईश्वर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और इसी प्रकार प्रभु यही कह रहे, मेरे नाम पर तुमने जो कुछ भी किया, इस राज के फैलाव के लिए प्रचार आपने प्रार्थना की। ईश्वर के भक्त जो भी ईश्वर के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, ये ईश्वर के नाम पर आपने किया कार्य है। ईश्वर के लोग, ईश्वर पुरोहित हो, चाहे संत पापा हो, पोप होली पोप हो, वो बीमार चल रहे हैं आज के दिनों में, तो हम यदि उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से, हे यीशु, हे प्रभु यीशु, सारे संसार भर में प्रार्थना हो रही है उनके लिए, वो ज़रूर चंगे होंगे, भले चंगे होंगे, हट्टे कट्टे फिर से वो खड़े होने चाहिए। हमारे लिए ईश्वर के नाम पर जो चुने हुए ईश्वर के भक्त हैं, यही सब कामना कर रहे हैं। आप उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी आप प्रभु कहते हैं, मेरे नाम पर तुमने जो जो भी सहा है, उसके लिए मैं तुम्हें सराह रहा हूँ। तुमने किसी बात में हार नहीं मानी। हालेलुया। ज़िंदगी में हार नहीं मानी, आगे बढ़ते गए। हालेलुया। ये है ईश्वर का नज़रिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखने का, अपने बच्चों को देखकर सराहने का। हालेलुया। पुराने ज़माने में कुछ माता पिता जो रहते थे, वे बच्चों को अच्छा कर रहे देखते थे, लेकिन वो उनकी धारणा थी कि नहीं, बच्चों के सामने नहीं कहना हमें कुछ, उनको अच्छा नहीं कहना, फिर वो फूल जाएगा उससे, गर्व से, ये वो सोचकर वो अपने बच्चों को कभी हाँ अच्छा नहीं कहते थे। अच्छा करने पर भी, वो कितना भी ऊंचाई पर उड़े, कुछ भी हो जाए, तब भी वे कहते थे, हाँ ठीक है, तुमने किया, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा करा, हाँ ठीक है, इतना ही कहकर वे छोड़ देते थे। आजकल ऐसा नहीं, आजकल बच्चों को हमें कहना पड़ता है बहुत बार। तो ईश्वर भी वैसे ही हमें सराह रहे, कह रहे हैं कि तुमने अच्छा किया, तुमने हार नहीं मानी, तुम कष्ट में सहते सहते आगे बढ़े, दूसरों के लिए प्रार्थना की, इसके लिए हमें ईश्वर क्या देंगे? पुरस्कार। हालेलुया। आपको चाहिए या नहीं, इसके लिए ईश्वर ने रखे हैं, बहुत सारे पुरस्कार रखे हैं, और वो हमें ईश्वर से लेने चाहिए, हमारे हक के हैं वो। हालेलुया। हम क्यों छोड़े? नहीं छोड़ना। हमें ईश्वर से अपने पुरस्कार लेने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने कहा तुमने बहुत सहा। और भी आगे सुंदर है, ईश्वर कहते हैं तुम्हें क्या मिलेगा, तुम इसमें विजयी हो गए तो मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा, और ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच, जो ईश्वर के स्वर्ग वाटिका के बीच है, आदम और हेवा को मना किया था ईश्वर ने कि वो फल नहीं खाना, किंतु अब ईश्वर कह रहे हैं जीवन वृक्ष का वो फल मैं तुम्हें खिलाऊंगा, जिससे तुम अमर रहोगे, जिससे तुम अनंत काल तक जीते रहोगे, तुम्हारी आयु बढ़ेगी, कभी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, कभी दुर्घटना नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे ईश्वर आशीष हमें देंगे। विजयी होने पर हम हार नहीं मानेंगे और विजयी होंगे। तो ये हमारे लिए ईश्वर ने रखा है, जीवन वृक्ष का फल ईश्वर हमें खिलाएंगे, जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच है। हालेलुया। स्वर्ग में ईश्वर ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। स्वर्ग वाटिका के बीच में ही आप जाएंगे तो जीवन का वृक्ष पहले आप ढूंढना, हम वही करेंगे सबसे पहले। सर्वप्रथम जैसे ही स्वर्ग में हमें एंट्री मिलेगी, हम घुसेंगे, तो हम जाने पर हम स्वर्ग के वहाँ जाकर वो पहले वो फल स्वर्ग वाटिका के बीचों बीच जो लगा है, जीवन वृक्ष का फल तोड़कर हमें खाना है, ताकि हम बहुत ही आराम से स्वर्गदूतों की तरह, ईश्वर के प्रिय बच्चों की तरह जीते जाए लंबे समय तक। वो फल खाने से हमें वो एक तंदुरुस्ती, वो कृपा, वो एक जो सुंदरता, अति सुंदर हम हो जाएंगे वो फल खाने से। ईश्वर जो चाहते हैं हमें देना, तो वो सब हमें बटोरना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। जीवन के वृक्ष का फल नहीं भूले जो ईश्वर देना चाहते हैं। जब हम अपने सहन शक्ति सहन करके पीड़ाओं को, दुख दर्दों को, बीमारियों को यीशु के नाम पर सहते हैं, हालेलुया, और आगे बढ़ते। कई संत थे, संत फास्टीना थी, संत लिटिल तेरेस थी, माँ
संत मदर टेरेसा के बारे में तो हम सबको पता है, वो जीती जागती एक संत रही है। इसके और भी कई सारे संत हैं ऐसे जो कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बहुत सहा और वो सहते सहते आगे बढ़े, और उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने से ज़्यादा अपना जो जो दर्द है दूसरों के लिए समर्पित किया। हालेलुया! दूसरों के लिए समर्पित करके वो प्रार्थना की।